आज हम बॉलीवुड के एक्टर्स को 7 लेवल पर रैंक करेंगे टू फाइंड आउट कि कौन सच में अच्छा एक्टर है और कौन कहां रैंक करता है। क्राइटेरिया सिंपल है, रेंज, कंसिस्टेंसी, इन्फ्लुएंस एंड इंपैक्ट पर जज करेंगे। एंड आई नो लोग कमेंट्स में डिसएग्री करेंगे, पर हर रैंकिंग के पीछे एक स्ट्रॉन्ग रीजन होगा जो तुम्हें अपने फेवरेट एक्टर को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने पर मजबूर करेगा। आगे बढ़ने से पहले ऐसी डीप डाइव्स ऑन इंडियन पॉप कल्चर के लिए सब्सक्राइब करना। एंड शुरुआत करते हैं लेवल 1 से। इस कैटेगरी में यानी ट्रैश में वो एक्टर्स आते हैं जो कंसिस्टेंटली बेसिक एक्टिंग फंडामेंटल से दूर रहते हैं, मल्टीपल फिल्म्स के अक्रॉस इंप्रूवमेंट शो नहीं करते, ऑडियंस का रिसेप्शन, बॉक्स ऑफिस का परफॉर्मेंस, क्रिटिक्स का रिस्पॉन्स वो सब नेगेटिव हो विद नो अपवर्ड ट्रेंड। वो लोग जिनका एक्टिंग पोटेंशियल एक मेजरेबल तरीके से वीक है और जिनका सिनेमा पर एक नेगेटिव इंपैक्ट ट्रेसेबल है। शुरुआत करेंगे कमाल आर खान से। KRK फेमसली एक राइटर, प्रोड्यूसर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड क्रिटिक और एक्टर है। KRK ने कुछ भोजपुरी और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, बट हिज मोस्ट टॉक्ड अबाउट रोल इज देशद्रोही। देशद्रोही को क्रिटिसाइज किया गया था फॉर इट्स बैड प्लॉट, बैड एक्टिंग। इंटरनेट पर तो उसका ऐसा मजाक उड़ा था कि देशद्रोही को तो वर्स्ट मूवी फ्रॉम इंडिया का टाइटल मिला हुआ है। एंड फिल्म की राइटिंग और डायरेक्शन से ज्यादा अगर कुछ बुरा था तो वो थी KRK की एक्टिंग। सबको पता है कि उनकी एक्टिंग मोनोटोनस थी, एक्सप्रेशंस के नामो निशान नहीं थे, एंड डायलॉग डिलीवरी तो ऐसा लग रहा था कि वो रियल टाइम में अपने डायलॉग्स को रीड कर रहे हैं। देशद्रोही की IMDb रेटिंग 1.8 की है। एंड अगर तुम एक एक्टिंग पर्सपेक्टिव से देखो तो KRK की एक्टिंग अक्रॉस ऑल हिज मूवीज बहुत रियल टाइम में डिलेड लगती है। KRK इज द फाइनेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द बेसिक रूल ऑफ एक्टिंग, लिसन, अब्सॉर्ब एंड रिस्पॉन्ड। एंड KRK इन सारे रूल्स को बड़े आराम से ब्रेक करता है। इमोशनल मॉड्यूलेशन इनकंसिस्टेंट है, सीन बाय सीन एंगर और टोन ड्रास्टिकली शिफ्ट होता है बिना किसी नैरेटिव रीजन के। एंड इसीलिए KRK इस कैटेगरी में पहला नाम है। दूसरा नाम है हरमन बवेजा। हरमन बवेजा डायरेक्टर हैरी बवेजा और प्रोड्यूसर पम्मी बवेजा के बेटे हैं। इनफैक्ट उनकी फर्स्ट फिल्म लव स्टोरी 2050 भी उन्होंने ही डायरेक्ट एंड प्रोड्यूस की थी। हरमन के पास मार्केटिंग रिसोर्सेज थे, प्रोडक्शन के लिए बजट था, लोग उनको ऋतिक रोशन से कंपेयर करते थे, बट एक्टिंग के मामले में वो बिल्कुल भी क्लोज नहीं थे। लव स्टोरी 2050 60 करोड़ के बजट में बनके सिर्फ 18 करोड़ कलेक्ट करती है, IMDb of 2.7 की रेटिंग। और ऐसे ही कुछ हाल उनकी सेकंड फिल्म विक्ट्री का भी हुआ, जिसमें काफी फेमस कैमियोज थे, बट बुरी परफॉर्मेंस, बुरे रिसेप्शन की वजह से एक क्रिटिकल और कमर्शियल फेलियर थी। उसकी भी रेटिंग 3.8 की थी। एंड हरमन की परफॉर्मेंस में तुम्हें दिखेगा उनका लिमिटेड रेंज, मैकेनिकल पोस्चर और एक जीरो इमोशनल इंपैक्ट जो कंसिस्टेंटली हाईलाइट रहा उनके लिमिटेड फिल्म करियर की। तीसरा नाम है हिमेश रेशमिया। हाँ, हिमेश रेशमिया अपने करियर एज अ म्यूजिशियन में जितने अच्छे और सक्सेसफुल रहे हैं, उतने ही बुरे और अनसक्सेसफुल वो अपने एक्टिंग करियर में रहे हैं। एंड दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज हिमेश एज अ म्यूजिशियन इज इनक्रेडिबली टैलेंटेड, बट जब वो एक्टिंग करने आते हैं तो उनकी वो सिंगर पर्सनालिटी इतनी स्ट्रांग है कि ना चाहते हुए भी वो उनकी एक्टिंग में दिखती है, उनकी परफॉर्मेंस को ओवर पावर करती है। हिमेश अपनी फिल्म्स में अपने खुद के मैनरिज्म्स और स्पीच पैटर्न्स को कैरी करते थे। श्रवण साहब, बाइट दे दूं? तू क्यों नहीं पी लेता फेविकॉल यार? जब मुंह खोलता है बकवास करता है, मुंह बंद हो जाएगा तेरा। एंड ये उनकी पहली 2 फिल्मों में बहुत अच्छे से एविडेंट है। हिमेश की फर्स्ट फिल्म आपका सुरूर, जिसको एक कमर्शियल हिट माना जाता है, इस फिल्म में तो हिमेश ने अपनी आइकॉनिक कैप भी पहनी है। एंड ऐसी परफॉर्मेंस से कैरेक्टर और सेल्फ पोर्ट्रेयल की लाइन ब्लर हो जाती है। अब फिल्म की रेटिंग 2.4 की है, शायद कुछ लोगों को फिल्म पसंद भी आई हो, बट फ्रॉम एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव हिमेश का परफॉर्मेंस इन दिस फिल्म वाज ऑब्जेक्टिवली बैड। एक और एग्जांपल है 2008 में आई उनकी फिल्म कर्ज, जो कि रीमेक थी ऋषि कपूर की 1982 में आई फिल्म कर्ज का। उसमें भी उनका कैरेक्टर एक म्यूजिशियन होता है जो अपनी पास्ट लाइफ के लवर से उनकी मौत का बदला लेता है। लेकिन इस फिल्म में भी हिमेश की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हुई। इनफैक्ट उनका वो म्यूजिक वीडियो स्टेट थ्रू आउट द मूवी लोगों को हॉन्ट कर रहा था। एंड हिमेश जब भी स्क्रीन पर आते हैं, इवन चाहे वो उनकी लेटेस्ट फिल्म बैडनेस रवि कुमार में हो, तो हिमेश का कैरेक्टर नहीं, हिमेश रेशमिया लोगों को स्क्रीन पर दिखाई देता है। एंड इसीलिए उनकी लेटेस्ट फिल्म को एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि वो फिल्म सेल्फ अवेयर थी। लोगों को उसमें हिमेश एज अ फन पर्सनैलिटी जो उनके इंस्टाग्राम रील्स में दिखते हैं वो दिख रहा था। द फोर्थ नेम ऑन दिस लिस्ट इज जैकी भगनानी। एंड जैकी भगनानी इस लिस्ट में शायद एक्टिंग के मामले में बाकियों से बेटर हैं, क्योंकि उनकी मेन प्रॉब्लम उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस थी। उनकी लिमिटेड फिल्मोग्राफी में उन्होंने एज एन एक्टर ना के बराबर एक्सपेरिमेंट किया। उनकी मोस्टली फिल्म्स कॉमेडी, ड्रामा या रोम कॉम के जॉनर को फॉलो करती हैं। एंड थ्रू आउट हिज करियर उन्होंने अपने आप को एक लीडिंग हीरो की तरह एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी, बट मे बी उनमें वो करिश्मा, वो स्टार वाली पर्सनालिटी कभी थी नहीं। उनकी डेब्यू फिल्म कल किसने देखा 19 करोड़ के बजट में बनके 11 करोड़ को कलेक्शन करके एक बॉक्स ऑफिस फेलियर साबित हुई। एंड उनकी लैक ऑफ करिश्मा, पुअर स्क्रीन प्रेजेंस, नॉन इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थ्रू आउट उनके एक्टिंग करियर उनको इस लिस्ट में डालने पर हमें मजबूर
भरपूर कर देती। हाउएवर जैकी भगनानी का करियर बतौर प्रोड्यूसर बहुत अच्छा रहा है, जिससे ये भी साबित हो गया कि शायद एक्टिंग उनका स्ट्रॉन्गेस्ट सूट कभी था ही नहीं। बैड कैटेगरी ऑफ एक्टर्स में वो लोग आते हैं जिनके पास एक्टिंग के मामले में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग एट्रीब्यूट होता है, बट बाकी के क्राफ्ट एरियाज जैसे इमोशनल रेंज, वॉइस मॉड्यूलेशन, कैरेक्टर की डेप्थ ऑब्जेक्टिवली अंडर डेवलप्ड हैं। उनकी बेस्ट परफॉर्मेंसेस एक्सेप्शंस बन जाते हैं, पैटर्न्स नहीं। इस लिस्ट के एक्टर्स के पास स्क्रीन प्रेजेंस, ऑडियंस रिकॉल एंड इवन आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस भी हैं, बट एक्टिंग क्रेडेंशियल्स काफी इनकम्प्लीट है। नंबर 1 टाइगर श्रॉफ। टाइगर की शुरुआत हीरोपंती और बागी जैसी सुपर हिट फिल्मों से हुई थी और इन फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में एज अ लीडिंग मैन एस्टैब्लिश करने में बहुत हेल्प करी। इट हेल्प्स कि वो जैकी श्रॉफ के बेटे हैं, बट उन्हें बैड कैटेगरी में रखने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनकी सक्सेसफुल परफॉर्मेंसेस कुछ ट्रांसफॉर्मेटिव नहीं थी बल्कि आर्क टाइप थी। उनकी सारी सक्सेसफुल फिल्में जैसे हीरोपंती, बागी फ्रेंचाइज में उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनका एक्शन फिल्म को कैरी करता है। 2019 में आई वॉर में कुछ इंप्रूवमेंट दिखी थी, बट उनकी एक्टिंग स्किल्स को फिर भी लिमिटेड ही कंसीडर किया जा सकता है। टाइगर की स्ट्रेंथ उनका फिजिकल कंट्रोल और एलीट फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उनकी पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस से यूटिलाइज हो ही नहीं पा रहा था। डायलॉग डिलीवरी काफी मोनोटोनस, इमोशनल पैलेट काफी फ्लैट और इनकंसिस्टेंट है। टाइगर की एक्शन फिल्म तो हिट हो जाती हैं, लेकिन नॉन एक्शन फिल्म जैसे मुन्ना माइकल, अ फ्लाइंग जट बॉक्स ऑफिस पर काफी स्ट्रगल करती है। एंड टाइगर एज एन एक्टर स्किल तो पोजेस करते हैं, बट उनका ओवरऑल क्राफ्ट काफी इनकम्प्लीट लगता है। नंबर 2 जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम की स्क्रीन आइडेंटिटी फिजिकलिटी से स्टार्ट होती है और अक्सर वहीं एंड भी हो जाती है। जॉन ने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था एंड वो पहले से ही कुछ अच्छे एक्टर नहीं थे। इनफैक्ट उनके करियर की शुरुआती फिल्मों में तो उनकी लाइंस को डब तक करा जाता था। हाउएवर जॉन अपनी पर्सनैलिटी, अपनी फिजिकलिटी की वजह से काफी लंबे समय से इंडस्ट्री में रेलेवेंट है विद फिल्म्स लाइक फोर्स, रॉकी हैंडसम, बट उन्होंने कुछ इंपैक्टफुल फिल्में भी करी है जैसे नो स्मोकिंग, न्यूयॉर्क, धूम, मद्रास कैफे, परमाणु। जॉन के डायलॉग्स मोस्टली लो रेजोनेंस होते हैं, काफी हाई बैरिटोन में डिलीवर करे जाते हैं, जो उनकी इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी एज एन एक्टर को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मद्रास कैफे जॉन का बेस्ट वर्क है। इसमें स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है, राइटिंग है एंड वो उनके लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट बनाती है, जहां उनके लिमिटेशंस तो हाइड हो गए पर उनकी स्ट्रेंथ्स भी एक्सेंचुएट हो गई। एंड इसीलिए जॉन की एक्टिंग एबिलिटी काफी कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड है। राइट फिल्म हो तो इफेक्टिव और रॉन्ग फिल्म में इनक्रेडिबली लिमिटेड। नंबर 3 इज सनी देओल। सनी देओल एक ऐसा एक्टर है जिनकी स्क्रीन प्रेजेंस एकदम पावरफुल है। उनकी इंटेंसिटी, फिजिकलिटी, वॉइस प्रोजेक्शन आइकॉनिक है पूरे बॉलीवुड में। सनी देओल बुरे एक्टर नहीं है, बट उनकी रेंज लिमिटेड है, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वो जानते हैं एंड उसी तरह की फिल्में भी करते हैं। फिल्म्स लाइक घायल, जीत एंड इवन गदर में उनकी एनर्जी और इंटेंसिटी काफी हद तक कन्विंसिंग है। एंड दामिनी में उनका फेमस मोनोलॉग तारीख बॉर्डर में उनके इमोशनल हाई सीन्स इंडस्ट्री डिफाइनिंग मोमेंट्स में काउंट होते हैं। एंड सनी देओल की फिल्मों में द मेन फोकस इज सनी देओल की इंटेंसिटी एंड उसी चीज की वजह से उनकी फिल्में चलती भी हैं। बट अगर उनकी एक्टिंग रेंज की बात करें तो उनका टोनल पैटर्न एकदम आइडेंटिकल रहा है। हाई वॉल्यूम, हाई फिजिकल टेंशन, लिमिटेड इंटरनल मॉड्यूलेशन। एंड सनी देओल की परफॉर्मेंस मोस्टली तब एक्सेल करती है जब सीन या तो हाईली कॉन्फ्रंटेशनल है, नेशनलिस्टिक है या फिर हाई इंटेंसिटी ड्रामा है। और उनकी परफॉर्मेंस स्ट्रगल करती है जब सीन लो स्टेक्स कॉन्वर्सेशन हो, सटल इमोशनल ट्रांजिशन हो या कोई सॉफ्ट सीन हो। इन शॉर्ट सनी देओल इंपैक्टफुल है बट वर्सेटाइल है। नंबर 4 उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस से आते हैं। उनके पिता इंडिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर्स में से एक थे। उनके बड़े भाई का करियर एज अ प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर भी बहुत सक्सेसफुल है। एंड उदय चोपड़ा का डेब्यू भी एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म से हुआ था, बट फिर भी उनका करियर डिड नॉट गो एज प्लान। एंड उसका साफ सीधा रीजन था उनकी लिमिटेड एक्टिंग रेंज। उदय का डेब्यू मोहब्बतें से हुआ था, बट उनका मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर इज अली फ्रॉम द फिल्म धूम। फिल्म में उनकी कॉमिक टाइमिंग एक्चुअली बहुत अच्छी थी, बट वो कैरेक्टर काफी कैरिकेचर टाइप था एंड अनफॉर्चुनेटली वही उदय का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। इन कॉन्ट्रास्ट जब रोल नील एंड निक्की जैसा फुल रेंज एक्टिंग डिमांड करता है, उनका क्राफ्ट में लिमिटेशन बहुत क्लियरली विजिबल हो जाता है। एंड इसीलिए धूम के अलावा जब भी उदय ने कोई और फिल्म करी तो उनकी लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन एक्टिंग बहुत क्लियरली एक्सपोज हो गई। इन कंक्लूजन ही इज बैड बट सिचुएशनली इफेक्टिव। लेवल 3 इज मिड टीयर। इस लिस्ट में आने वाले एक्टर्स का बेस्ट वर्क बहुत एक्सीलेंट होता है, बट उनका एवरेज आउटपुट उस हाई इंटेंसिटी को सस्टेन नहीं करता। मतलब कि हाई पोटेंशियल है, रेंज भी डॉक्यूमेंटेड है, लेकिन कंसिस्टेंसी बहुत अनस्टेबल है। एंड मिड टीयर के अंदर एक बहुत क्लियर चीज एविडेंट है, डायरेक्टर डिपेंडेंट परफॉर्मेंस क्वालिटी। एंड इस टीयर के पहले एक्टर एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अक्षय कुमार बॉलीवुड के मोस्ट वर्सेटाइल पोर्टफोलियो में से एक रखते हैं, लेकिन उनकी फिल्मोग्राफी अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। कभी वो शार्प परफॉर्मेंस देते हैं, कॉमेडी गोल्ड देते
हैं, बट मेजरली उनकी परफॉर्मेंस एक असेंबली लाइन आउटपुट की तरह फील होती है। उसके रीजन दो हैं, एक तो अक्षय कुमार फिल्में बहुत ज्यादा करते हैं, दूसरा कि अक्षय के पास एक्टिंग रेंज तो है बट वर्सेटैलिटी नहीं है। बट व्हेन अक्षय कुमार लॉक्स इन, ही गिव्स यू फिल्म्स लाइक एयरलिफ्ट, स्पेशल 26, नमस्ते लंदन, जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स भी प्रेज करते हैं फॉर बीइंग नुआंस, कंट्रोल्ड, प्रिसाइज, एफर्ट दिखता है। दोनों फिल्में कमर्शियली और रेटिंग में भी अच्छा प्रेजेंट करती हैं। एंड अक्षय कुमार को बहुत हेवीली प्रेज किया जाता है उनके डिसिप्लिन के लिए, उनके वॉइस वर्क के लिए, उनकी इंटरनल क्रेडिबिलिटी के लिए, एंड सबको उनके कॉमिक रोल्स एंजॉयबल लगते हैं व्हेन दे आर डन राइट। बट द प्रॉब्लम विद अक्षय कुमार इज कि उनका वर्क एथिक आज भी 20-25 साल पुराना है, जहां वो बहुत सारी फिल्में साइन करते हैं। Some people complain about me doing 4 films a year. I don't see the reason why I shouldn't. If I'm getting work, I'm doing work. Which actually affects the quality of performance. For example, films like बच्चन पांडे, सम्राट पृथ्वीराज, बेल बॉटम इसी रेपिटेटिव टोन को फॉलो करती हैं। एक फॉर्मूलेक टाइप का पेट्रियोटिज्म है, प्रेडिक्टेबल परफॉर्मेंस बीट्स है, और उसका रिजल्ट होता है बैड रिव्यूज एंड बैड बॉक्स ऑफिस। इस टीयर में दूसरा नाम है सैफ अली खान। अब वैसे तो सैफ अली खान इज वन ऑफ द मोस्ट बिलवेड पर्सनालिटीज ऑफ द मॉडर्न इंडियन सिनेमा। वो अपनी पर्सनालिटी, अपने विट, अपने चार्म, अपनी क्लास के लिए जाने जाते हैं, बट उनका इस टीयर में होना रिफ्लेक्ट करता है उनका स्विंगिंग करियर एंड द एक्सपेरिमेंटल एंड नॉट ऑफन सक्सेसफुल चॉइसेस ही मेक्स एज एन एक्टर। एंड यही कारण है कि सैफ अली खान अपने रोल्स को एक्चुअली एज एक्सपेरिमेंट्स अप्रोच करते हैं रादर देन अ कैलकुलेटेड करियर मूव। ओमकारा में उन्होंने लंगड़ा तागी का कैरेक्टर प्ले किया, जिसके लिए उन्हें यूनानिमस क्रिटिकल अक्लेम मिला और उनके कंप्लीट टोनल ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत तारीफ हुई। ऐसा रिसेंटली सिमिलर रोल उन्होंने किया है लाल कप्तान में, जिसमें उन्होंने एक अघूरी का कैरेक्टर प्ले किया था और उसके लिए भी उनको काफी प्रेज मिला। दूसरी तरफ उनकी जो अर्बन रोम कॉम मूवीज हैं जैसे कॉकटेल, हैप्पी एंडिंग, लव आजकल, उन सब में उनकी परफॉर्मेंस काफी सिमिलर थी, कंट्रोल्ड बाय हैबिट लग रही थी रादर देन कंट्रोल्ड बाय कैरेक्टर। एंड सैफ का रेंज एग्जिस्ट करता है, बट वो सिर्फ तब दिखता है जब डायरेक्टर उन्हें अच्छे से डायरेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, विशाल भारद्वाज के साथ करी हुई फिल्मों में उनका मैक्सिमम रिजल्ट निकल के आता है। श्रीराम राघवन की फिल्म एजेंट विनोद में एक मिक्स रिजल्ट मिला, एंड बाकी में उनका जो डिफॉल्ट नवाब पर्सोना है वो साफ दिखता है। सैफ इससे एक टियर ऊपर हो सकते हैं, बट डायरेक्टर ड्रिवन परफॉर्मेंस उनको इसी टियर में रखता है। इस लिस्ट का अगला नाम है अभिषेक बच्चन, एंड अभिषेक बच्चन कैन बी डिफाइंड बाय हिज अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उनका करियर ब्रिलियंस और डिजास्टर के बीच में ही स्विंग करता है। जहां उन्होंने अपने पीक पे धूम, गुरु, बंटी और बबली, युवा और सरकार जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड हिट परफॉर्मेंसेस दी थी, वहीं दूसरी तरफ कभी मैं प्रेम की दीवानी हूं, गेम, द्रोणा, ऑल इज वेल एंड प्लेयर जैसी बिलो एवरेज फिल्म्स में बिलो एवरेज एक्टिंग भी करी थी। परफॉर्मेंस वाइज उनका हाई पॉइंट आया युवा में, जहां उनकी एक्टिंग रॉ और ग्राउंडेड थी, फिर गुरु में जहां उनकी एक्टिंग में इमोशनल कंटिन्यूटी और कैरेक्टर प्रोग्रेशन दिख रहा था। एंड अभिषेक ने 2007 से 2018 के बीच में मल्टीपल फिल्म्स यूनिफॉर्म मिड रेंज परफॉर्मेंस शो करती हैं। फॉर एग्जांपल रावण, गेम, धूम 3। एज एन एक्टर उनमें जरूर एक सॉलिड स्क्रीन प्रेजेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम एक अंडर एनर्जाइज्ड डिलीवरी इन लार्ज स्केल रोल्स भी है। एंड अभिषेक के पास केस होता कि वो इस टियर से एक ऊपर जाए अगर उनका एवरेज उनके हाईज के पास सस्टेन होता। संजय दत्त का करियर दो एक्सट्रीम पीक्स डिफाइन करता है। पहला इन वास्तव आर्ग्यूएबली उनका स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रामेटिक वर्क, और दूसरा मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें आइकॉनिक इमोशनल वार्मथ और एक कॉमेडिक फिनेस था। बट आउटसाइड ऑफ दीज पीक्स ऐसा लगता है कि उनका एक्टिंग करियर करिश्मा ड्रिवन है, कैरेक्टर ड्रिवन नहीं। कुछ एग्जांपल्स जैसे खलनायक, धमाल, अग्निपथ, जिला गाजियाबाद, नॉकआउट, इन सब में मे बी एक्सेप्ट अग्निपथ लोग एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को नहीं संजय दत्त को देखने आए थे। आज तो उनकी फिल्म परफॉर्मेंसेस में एक रेकरिंग टेम्पलेट देखने को मिलता है, या तो वो एक एंटी हीरो है या एक सेंसिटिव गैंगस्टर। उनकी बैड बॉय इमेज, उनकी वॉक, मेनेसिंग वॉइस, डायलॉग डिलीवरी की वजह से संजय दत्त का स्टार पर्सोना उनकी हर फिल्म में दिखता है। एंड नेचुरली संजय दत्त की स्क्रीन प्रेजेंस बहुत बड़ी है, बट उनकी इमोशनल रेंज थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। ये दो टावरिंग स्पाइक जिनकी हमने बात करी उनकी एक्टिंग पोटेंशियल को दिखाते हैं, बट उनका बाकी का फिल्म करियर इन दोनों के बीच में एवरेज ही दिखता है। इस टियर में शायद इस वीडियो का सबसे कंट्रोवर्शियल नाम सलमान खान। एंड शायद तुम अग्री करोगे कि सलमान खान इस लिस्ट में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका करियर सिर्फ दो मोड में एग्जिस्ट करता है। नंबर 1, व्हेन सलमान खान इज कमिटेड तो वो साफ दिखता है। फिल्म जैसे बजरंगी भाईजान जहां उन्होंने इमोशनल सिंसियरिटी, एक मेजर्ड परफॉर्मेंस दिखाई, या फिर तेरे नाम जहां उन्होंने इंटेंसिटी और इमोशनल रेंज दिखाई, सुल्तान में उन्होंने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली स्क्रीन पे पोर्ट्रे किया, एंड खामोशी में उन्होंने अपनी विलिंगनेस टू एंगेज सिंसियरली विद इमोशनल मटेरियल भी दिखाई, और फिल्म में परफॉर्मेंस की टोन भी बैलेंस और ग्राउंडेड रखी। ये फिल्म्स प्रूव करती हैं कि सलमान खान कैन परफॉर्म बियॉन्ड हिज स्टार मैनरिज्म। बट दूसरा है उनका डिफॉल्ट पर्सोना, जहां वो स्क्रीन पर सिर्फ सलमान खान है। दबंग, रेस 3, राधे, किसी का भाई किसी की जान, एंड इवन उनकी लेटेस्ट फिल्म सिकंदर। इन फिल्म्स में सलमान खान से लेके उनके फैंस, डायरेक्टर सबको पता है कि वो एक्टिंग में जीरो एफर्ट लगा रहे हैं। इमोशनल स्पेक्ट्रम नॉन एग्जिस्टेंट है। सीन्स कैरेक्टर के हिसाब से नहीं, सलमान खान की स्टार आइडेंटिटी के हिसाब से बनाए गए हैं। एंड कैरेक्टर, वॉइस, परफॉर्मेंस की मॉड्यूलेशन सलमान के अंदर ही होती है, बाहर नहीं। एंड सलमान खान को इस लिस्ट में रखने का कारण ये है कि उनका पीक तो बहुत कमिटेड
सॉलिड है, बट उनका डिफॉल्ट मोड उनका स्टार पर्सोना है। इसीलिए हाई कैपेबिलिटी बट मिड लेवल कंसिस्टेंसी उन्हें इस टियर में रखती है। अगला नाम भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, अजय देवगन। अजय देवगन का एक्टिंग स्टाइल मिनिमलिस्ट और इंटरनल है। जब रोल एक डेप्थ डिमांड करता है तो अक्षय फुल तरीके से कमिट करते हैं, जैसे कि जख्म, कंपनी, दृश्यम। जख्म एक नेशनल अवार्ड विनिंग डीपली इंटरनल परफॉर्मेंस थी विद कंट्रोल्ड माइक्रो एक्सप्रेशंस। कंपनी में अजय ने लो वॉल्यूम, हाई टेंशन एक्टिंग पुल ऑफ की थी और कैरेक्टर साइकोलॉजी शार्पली आर्टिकुलेट की थी थ्रू स्टिलनेस, गेज कंट्रोल। एंड दृश्यम में तो उनका परफॉर्मेंस वाज ऑलमोस्ट एंटायरली बिल्ट ऑन एग्जैक्टली टाइम्ड माइक्रो बिहेवियर्स। एंड अक्षय को जाना और अप्रिशिएट किया जाता है उनके मिनिमलिस्टिक प्रोजेक्शन, हाई इंटरनल फोकस, कंट्रोल्ड वोकल डिलीवरी एंड उनके एक्सप्रेशन के लिए नॉट जस्ट अग्रेशन बट उनका एक फ्रेंचाइज ऑटो पायलट मोड भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल गोलमाल एंड सिंघम सीरीज। इन रोल्स में उनका पोस्चर, टोन, एक्सप्रेशन सब प्रेडिक्टेबल है। इमोशनल एंड वोकल टोन एक ही जोन में लॉक्ड है। मूवीज के सीन्स कैरेक्टर से ज्यादा एक टेम्पलेट एनर्जी फॉलो करते हैं। अजय के हाई तो डीपली स्किल्ड है एंड काफी पीक पर है, बट उनकी कंसिस्टेंसी डिपेंड करती है रोल क्या डिमांड करता है, डायरेक्टर उनसे कितने अच्छे से काम करा सकते हैं। इसीलिए उनका मिड टियर में प्लेसमेंट मेरे हिसाब से करेक्ट है। लेवल 4 इज ओके एक्टर। इस टियर के एक्टर्स का बेसलाइन क्राफ्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, रेंज विजिबल है, कमिटमेंट प्रूवन है एंड परफॉर्मेंस का डिटेल कंसिस्टेंटली हाई है। बट इनको अगले टियर से नीचे सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि उनके रेकरिंग परफॉर्मेंस के पैटर्न कभी कभी कैरेक्टर को ओवरराइड कर देते हैं। उनकी सिलेक्टिव इनकंसिस्टेंसी या फिर उनकी पर्सनैलिटी और स्टाइल ओकेजनली उनके कैरेक्टर को डोमिनेट करती है। इस टियर के एक्टर्स आर डेफिनेटली केपेबल ऑफ एक्सीलेंस बट उनकी पूरी फिल्मोग्राफी यूनिफॉर्मली ग्रेट नहीं होती। जैसे राजेश खन्ना की एक्टिंग क्लियरली दो फेज में डिवाइड होती है एंड उनकी अर्ली फिल्म में क्लियरली दिखता है कि राजेश खन्ना अपने कैरेक्टर्स के इमोशनल डेप्थ, टोनल वार्मथ, कैलिब्रेटेड वल्नरेबिलिटी और एक इंटरनलाइज्ड फ्रस्ट्रेशन बड़े आराम से पोर्ट्रे कर पाते थे। और उनके करियर के इस फेज में उनका कैरेक्टर ड्रिवन परफॉर्मेंस क्लियरली विजिबल था। पर उनके करियर का लैटर फेज जहां उनकी पर्सोना क्लियरली कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेट 1970s के बाद उनकी परफॉर्मेंस में कुछ रिपीटेबल चीजें देखने को मिली, जैसे उनका हेड टिल्ट, स्पेसिफिक स्माइल का केडेंस, प्रोलॉन्ग पॉजेस, एक प्रेडिक्टेबल वोकल टोन। ये एलिमेंट्स एक स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस तो बनाते हैं बट कैरेक्टर की इंटरनल डिमांड से थोड़ा ऊपर आ जाते हैं। इसीलिए ही वाज गुड बट नॉट ग्रेट। उन्होंने टाइमलेस काम किया है बट एक यूनिफॉर्म ग्रेटनेस नहीं। पीक बहुत हाई था बट लेटर फेज प्रेडिक्टेबल था एंड इसीलिए उनको इस टियर में रखा है। अगला नाम भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, राज कपूर। एंड राज कपूर को एनालाइज करते वक्त उनकी एक्टिंग को उनकी ऑटोरशिप से दूर रखना बहुत जरूरी था क्योंकि वीडियो एक्टिंग के बारे में। एंड राजेश खन्ना का मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्टिंग कंट्रीब्यूशन उनका एक ट्रैम बेस्ड एक्टिंग का कोड है। उनका सॉफ्टेंड गेज, एक इनोसेंट फिजिकल वोकैबुलरी, इमोटिव जेस्चर्स, लिरिकल बॉडी मूवमेंट। आवारा और श्री 420 में ये पर्सोना एक्सट्रीमली इफेक्टिव है, एक क्लियर थीमेटिक कोहेजन। बट उनका ये पर्सोना बहुत ज्यादा रिपीट होता है अक्रॉस रोल एंड उनका परफॉर्मेंस हेवीली अलाइंस विद उनका ऑटेयर वाला विजन रादर देन व्हाट द कैरेक्टर डिमांड। राज कपूर वाज वन ऑफ द इनिशियल पिलर्स ऑफ द कपूर फैमिली जो आज भी बॉलीवुड पर राज कर रही है। एंड वो पहले ऐसे इंसान थे 1948 में जिन्होंने आरके स्टूडियो एस्टैब्लिश किया था। एंड एक्टिंग में उनकी स्ट्रेंथ्स भी थी, उनकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक्सप्रेसिविटी, विजुअल पोएटिक एक्टिंग एंड कंसिस्टेंट कमिटमेंट। बट उनके एक्टिंग में लिमिटेशंस भी थे, जिसमें मोस्ट ऑब्वियस है उनकी पर्सोना का फिल्म्स में डोमिनेट करना, रेपिटेशन होना और एक लिमिटेड कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन होना। एंड उनकी इन्हीं लिमिटेशंस की वजह से उन्हें हमने इस टियर में रखा है। अगला नाम है शाहिद कपूर। नेचुरली शाहिद कपूर इज वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकली प्रिसाइज एक्टर्स ऑफ हिज जनरेशन। उनकी पीक परफॉर्मेंसेस हैं फिल्म्स लाइक कमीने, हैदर, कबीर सिंह, उड़ता पंजाब। इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग रेंज और उनकी कैपेबिलिटीज क्लियरली विजिबल है। फॉर एग्जांपल उनकी फिल्म कमीने में उन्होंने ट्विंस का रोल प्ले किया है जहां ही पोर्ट्रेड डुअल डायलेक्ट्स, डिफरेंशिएटेड एनर्जी एंड द कंप्लीट फिजिकल एंड वोकल सेपरेशन ऑफ द ट्विंस, वो भी प्रिसिजन के साथ। वहीं उन्होंने अपनी फिल्म उड़ता पंजाब में केयरफ्री क्योटिक पंजाबी पॉप स्टार का रोल प्ले किया था जो कि एक ड्रग एडिक्ट होता है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट जब वी मेट में उन्होंने काम कंपोज आदित्य कश्यप का रोल किया था। हाँ, उनका करियर ग्राफ काफी इनकंसिस्टेंट रहा है बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के मामले में, बट तुम ये डिनाई नहीं कर सकते कि वो अच्छे एक्टर नहीं है। लेकिन कभी कभी वो थोड़ा ओवर द टॉप भी चले जाते हैं, विच इज वेरी एविडेंट इन फिल्म्स लाइक आर राजकुमार, शानदार, जो मासी टेम्पलेट को केटर करते हैं। एंड शाहिद का पीक नियर ग्रेट है बट उनकी कंसिस्टेंसी और रोल सिलेक्शन उनकी क्राफ्ट को फ्लक्चुएट करता है एंड इसीलिए उन्हें इस टियर में रखा है। अगला नाम है राजकुमार राव। राजकुमार राव इज आर्ग्यूबली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्राफ्ट टेक्नीशियंस इन कंटेम्पररी मेन स्ट्रीम सिनेमा। राजकुमार राव ने कंसिस्टेंटली प्रूव किया है कि उनके पास है द नेसेसरी एक्टिंग चॉप्स एंड रेंज जो एक एक्टर के पास, एक अच्छे एक्टर के पास होनी चाहिए। उनकी फिल्म चॉइसेस भी कंसिस्टेंटली प्रूव करती। फॉर एग्जांपल शाहिद में वो अपनी कंट्रोल्ड इंटेंसिटी और एम्बॉडल्ड रियलिज्म शो करते हैं। ट्रैप्ड में सोलो परफॉर्मेंस एंड माइक्रो लेवल पे इमोशनल मैपिंग भी शो करी। एज एन एक्टर उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन हाईली कैलिब्रेटेड है, फिजिकल चॉइसेस स्पेसिफिक है
है टू कैरेक्टर साइकोलॉजी, इमोशनल ट्रांजिशंस अक्रॉस हिज रोल्स केयरफुली स्ट्रक्चर्ड है, बट क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा ज्यादा कैलकुलेट कर जाते हैं, जहां परफॉर्मेंस स्लाइटली टेक्निक फोकस लगने लगता है। ये रेयर है लेकिन एविडेंट है। एंड राजकुमार गुड या ग्रेट टियर में क्यों नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि ही इज नॉट येट एट दैट ट्रांसफॉर्मेशनल आइकन वाला रेलेवेंस जो चाहिए उस टियर में जाने के लिए। एंड कहीं ना कहीं वो भी अक्षय कुमार की तरह कई बार फिल्म क्वांटिटी पर फोकस करते हैं, विद फिल्म्स लाइक विक्की विद्या का वो वाला वीडियो एंड मालिक जो काफी अंडरवेलमिंग थे। राजकुमार राव बहुत ज्यादा स्किल्ड है, प्रिसाइज कंट्रोल है एक्टिंग पे, बट स्टिल वन स्टेप बिलो फ्रॉम सिनेमा डिफाइनिंग परफॉर्मेंसेस। लेवल 5 है गुड एक्टर्स। गुड टियर में वो एक्टर्स होते हैं जो एक हाई फ्लोर मेंटेन करते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस जनरली कंसिस्टेंट होती हैं, इमोशनल कंट्रोल, वॉइस मॉड्यूलेशन, टेक्निकलिटी स्ट्रांग होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो रेयरली बैड डिलीवर करते हैं, बट ऑल्सो दे डोंट फुली डिसअपियर इनटू देयर रोल। उनका पर्सोना स्टाइल ओकेजनली उनकी एक्टिंग में बहुत विजिबल होता है। ट्रांसफॉर्मेशनल, बिल्कुल कैरेक्टर में घुस जाने वाली एक्टिंग रेंज लिमिटेड है, एंड उनकी पीक परफॉर्मेंस लेजेंडरी है बट यूनिफॉर्मली स्ट्रांग नहीं। ये एक्टर सॉलिड है, डिपेंडेबल है, एंड पहला नाम इस लिस्ट में शाहरुख खान का है। सबको पता है कि शाहरुख खान का इन्फ्लुएंस इंडिया में ग्लोबली इतने ज्यादा है कि उन्हें हम किंग ऑफ बॉलीवुड मानते हैं, बट बीइंग द किंग डज नॉट मीन कि ही इज द बेस्ट एक्टर, जस्ट दैट ही इज द बेस्ट स्टार। एंड अगर तुम शाहरुख की फिल्मोग्राफी अक्रॉस हिज करियर देखो तो उनकी परफॉर्मेंसेस हमेशा गुड टू एवरेज रही हैं। इवन उनकी बुरी फ्लॉप फिल्मों में भी उनकी एक्टिंग रेंज हमेशा अच्छी थी। कभी कभी ही गोज ओवर द टॉप, बट शाहरुख खान हमेशा डिपेंडेबल इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। नेचुरली जब आपके पास फिल्में हो जैसे स्वदेश, माय नेम इज खान, चक दे इंडिया, तो आपका कैटलॉग, आप एसआर के हो तो अनडिनाइबली लेजेंडरी है, आपकी लेगेसी एग्जिस्ट करती है, स्पेशली इन फिल्म्स लाइक स्वदेश, माय नेम इज खान, चक दे इंडिया में उनका कैरेक्टर ग्राउंडेड है, कंट्रोल्ड है, कंसिस्टेंट है, मिनिमलिस्टिक है, जिससे प्रूव होता है कि एसआरके कैन मिनिमलाइज हिज पर्सोना व्हेन रिक्वायर्ड। बट एसआरके का इस टियर में होना इज मेनली बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेशंस एज एन एक्टर, जैसे कि उनके मोस्ट रोल्स, इवन द बेस्ट वंस, एक एसआरके रोल है। जैसे उनका वो सिग्नेचर पोज, कैरेक्टर एंट्रीज जो स्टाइलाइज्ड होती है, फिजिकल रोमांटिक वोकैबुलरी, वो अपनी आंखों को कैसे यूज करते हैं अक्रॉस कैरेक्टर्स, इसलिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन टू अ कैरेक्टर इन हिज फिल्मोग्राफी इज रेयर। तुम एग्जांपल दे सकते हो ऑफ माय नेम इज खान, इवन फैन, एंड ये जो चीजें मैंने तुम्हें गिनाई, दैट डज नॉट मेक हिज एक्टिंग बैड, इट सिंपली मेक्स इट actor forward, not character forward. Obviously SRK is a good actor with a very high floor, but not fully shape shifting, इसलिए good tier. अगला नाम है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन के पास गुड लुक्स के साथ एक्टिंग का टैलेंट भी है। ऋतिक अपनी हर फिल्म के लिए रिलीजियसली, रिगरसली प्रिपेयर करते हैं, फिर चाहे वो फिजिकली हो या फिर अपनी वोकल टोनैलिटीज, अपने कैरेक्टर के अंदर घुसने की बात हो। फॉर एग्जाम्पल उनकी फिल्म लक्ष्य में ग्रोथ आर्क काफी शार्पली डिफाइंड थी और फिजिकल एंड वोकल ट्रांजिशन प्रिसाइज थे। गुजारिश में एक पैरालाइज्ड आदमी का रोल करते हुए उनकी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड थी, टोन कंसिस्टेंट थी, एंड इमोशनल डेप्थ भी परफेक्ट थी। काबिल और सुपर 30 में तो उनका रोल स्पेसिफिक डिटेलिंग एंड डेडिकेशन विजिबल था, तो फिर उनको ग्रेट कैटेगरी में क्यों नहीं डाला? वो इसलिए क्योंकि ऋतिक की अक्रॉस हिज फिल्मोग्राफी कभी कभी एक्सेंट का मॉड्यूलेशन अननेचुरल लगता है। अरे भूख से, थकान से, बुखार से क्या होगा, क्या होगा, मर जाओगे। उनकी इफेक्टिव चॉइसेस कभी कभी कंस्ट्रक्टेड फील होती हैं, एंड परफॉर्मेंस में वीकनेस विजिबल होती है, जहां एक्टर की प्रेपरेशन कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखती है। एंड इसमें शायद ऋतिक की गलती है भी नहीं, वो तो अपना पूरा चीज जान निचोड़ देते हैं एक रोल के लिए, बट ऑडियंस मोस्टली उनको ऋतिक के बियॉन्ड देख ही नहीं पाती है, इसीलिए वो इस टियर पर लिमिटेड है। अगला नाम है विकी कौशल। विकी कौशल इज वन ऑफ दोस एक्टर्स, रेयर एक्टर्स, जिनका क्राफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फॉरवर्ड ट्रैजेक्टरी शो करता है। विकी का डेब्यू मसान से हुआ था, जहां उनकी एक्टिंग, उनके कैरेक्टर का दुख एकदम नेचुरल एंड रियल रखता है, डायलॉग डिलीवरी भी परफेक्ट एंड अनफोर्स्ड लगती है। सिमिलरली राजी, संजू एंड उरी में उन्होंने अपने रोल को एज एन एक्टर डिसिप्लिन के साथ पोर्ट्रे किया। हाउएवर उनकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस वाज इन सरदार उधम, एंड पुलिंग ऑफ अ बायोग्राफी लाइक दिस नीड्स अ रियली डेडिकेटेड एंड स्किल्ड एक्टर, जो खूबियां विकी कौशल पोजेस करते हैं। एंड विकी की एक्टिंग हमेशा ऑलवेज ट्रुथ ओरिएंटेड, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस, माइक्रो इमोशंस अलाइंड होते हैं, बेसिकली कंसिस्टेंट एंड ऑथेंटिक होते हैं। तो फिर क्यों वो ग्रेट या गोट टियर में नहीं है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी बॉडी ऑफ वर्क अभी एक डेवलपमेंट वाले फेज में है, एंड अगले टियर में जाने के लिए एक लॉन्जेविटी प्रूफ करना एंड मल्टीपल पीक्स रिक्वायरमेंट है। इस टियर का आखिरी नाम है रणवीर सिंह। रणवीर सिंह एज अ पर्सनालिटी यू कैन हेट और लव हिम, बट यू कैन नॉट डिनाई ही इज एक्चुअली वेरी टैलेंटेड विद हिज क्राफ्ट, एंड स्पेशली इसलिए क्योंकि रणवीर सिंह ने एक्टिंग के मामले में ऑलमोस्ट सब अटेम्प्ट किया, व्हिच एलिवेट हिम अबव द मिड टियर, बट ओकेजनल बुरी परफॉर्मेंस उनको ग्रेट और गोट से नीचे रखती है, जैसे कि उनकी फिल्म्स लाइक बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, राम
रामलीला, गली बॉय, उनकी वाइड रेंज एंड टैलेंट काफी हद तक विजिबल है। एंड इवन उनके फन रोल्स इन फिल्म्स लाइक बैंड बाजा बारात, इवन दिल धड़कने दो में उनकी एक्टिंग नेचुरल फील होती है। हाउएवर उनको ग्रेट टियर में इसीलिए नहीं रख सकते क्योंकि उनकी बेसलाइन एनर्जी बहुत हाई है, व्हिच क्रिएट्स अ फ्यू प्रॉब्लम्स, जैसे कि ओवर क्रैंकिंग इन स्मॉलर लो स्टेक्स वाले सीन्स, उनका एक्सेंट जो स्लिप होता है इन डायलेक्ट हेवी रोल्स, जैसे मूवीज लाइक सिम्बा, जयेश भाई जोरदार, एंड रणवीर सिंह इज डेफिनेटली अ गुड टियर एक्टर। गुड, नॉट ग्रेट येट। लेवल 6 इज ग्रेट एक्टर्स, वो एक्टर्स जिनके पास हाई ट्रांसफॉर्मेशन सीलिंग होती है, इमोशनल एंड वोकल कंट्रोल एडवांस्ड होता है, उनकी क्राफ्ट ऑलमोस्ट ऑलवेज स्टोरी फर्स्ट होती है, उनका पर्सोना उनके रोल्स में रेयरली इंट्रूड करता है, डायरेक्टर, स्क्रिप्ट या को एक्टर के चेंज से उनकी परफॉर्मेंस पर कभी नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आता। एंड ये एक्टर्स सिर्फ अपनी प्रेजेंस से रोल्स को रिडिफाइन करते हैं। एंड नंबर 1 इन दिस टियर इज नसीरुद्दीन शाह। नसीरुद्दीन शाह एक वेटरन एक्टर है जिन्होंने थ्रू आउट अपने करियर में कंसिस्टेंटली ग्रेट परफॉर्मेंसेस दी हैं। एंड नसीरुद्दीन शाह का क्राफ्ट मिनिमलिज्म के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे उनकी परफॉर्मेंसेस में उनका हर जेस्चर पर्पसफुल होता है, हर एक पॉज केयरफुली कैलिब्रेटेड होता है, हर इमोशनल बीट को बहुत इकोनॉमिकली प्लेस किया जाता है। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। उनकी परफॉर्मेंसेस जॉनर या डायरेक्टर डिपेंडेंट नहीं होती। ड्रामा, सटायर, नोआर, कॉमेडी, हर जगह उनका एक्टिंग का ग्रामर प्रिसाइज एंड कंट्रोल्ड होता है। उनकी परफॉर्मेंस इन फिल्म्स लाइक आक्रोश, मासूम, इश्किया, अ वेडनेसडे शो करते हैं कि नसीरुद्दीन शाह की क्राफ्ट सबटेक्स्ट लेड होती है, डायलॉग के अंदर से नहीं, डायलॉग के नीचे से मीनिंग जनरेट होता है। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। इवन उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस कैरी द सेम वेट व्हिच गोज ऑन टू प्रूव कि नसीरुद्दीन शाह वाज बोर्न टू एक्ट। इस टियर का अगला नाम है आमिर खान। आमिर खान इस टियर में इसलिए क्योंकि उनकी क्राफ्ट प्रिपरेशन से शेप्ड होती है, नॉट नेचुरल स्पॉन्टेनिटी बट डीप कंस्ट्रक्शन। आमिर का मेथड अप्रोच उनको कैरेक्टर के रोल में फुली एम्बेड कर देता है। फॉर एग्जांपल, लगान में ही वर्कड अपॉन मास्टरिंग द डायलेक्ट एंड ही मेड श्योर कि पीरियड टोन कंसिस्टेंट रहे। दंगल में उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वॉइस एजिंग एंड फिजिकल स्टिफनेस के प्रति डेडिकेशन, एंड तारे जमीन पर में उनका एक हेल्पफुल टीचर का कैरेक्टर, एवरीथिंग ऑन स्क्रीन वाज परफेक्ट। हाउएवर कुछ लिमिटेशंस आमिर भी पोजेस करते हैं, जैसे उनका ओवर प्रिसाइज फेशियल कंट्रोल, स्लाइटली कैलकुलेटेड इमोशनल ट्रांजिशंस, बट ये ओकेजनल लिमिटेशन उनकी परफॉर्मेंस के सीलिंग को नीचे नहीं लेके आती, एंड इसीलिए उनके ग्रेट टियर में होने का रीजन ही ये है। अगला नाम है मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी का क्राफ्ट इंडियन स्क्रीन एक्टिंग का मानो सबसे रिलायबल बेंचमार्क है। जैसे सत्या में वो अपनी एक्टिंग से अंडरवर्ल्ड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डिलीवर करते हैं थ्रू कंट्रोल्ड टोनल अनइवननेस। अलीगढ़ में वो एक होमोसेक्सुअल प्रोफेसर का रोल प्ले करते हैं जो सॉफ्ट स्पोकन है, एंड वो इस कैरेक्टर को एक डिग्निटी के साथ, ब्रोकन पॉजेस जो नेचुरल लगते हैं बिटवीन डायलॉग्स के साथ, और वल्नरेबिलिटी के साथ प्ले करते हैं। द फैमिली मैन वो अपनी एक्टिंग से डेडपैन ह्यूमर, इमोशनल वेट कैरी करते हैं थ्रू सटल वॉइस ड्रॉप्स, माइक्रो बिहेवियर्स। उनका ट्रेट है कि वो कंसिस्टेंटली अपनी वॉइस, ब्रीदिंग और फ्रेजिंग के थ्रू कैरेक्टर की साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं। ये रेयरली फील होता है। उनकी कोई भी परफॉर्मेंस तुम्हें एक्सटर्नली लाउड नहीं लगेगी, एंड तुम उनके 20-25 साल पुराने करियर को उठा के देखो तो अक्रॉस डायरेक्टर्स, फिल्म्स, जॉनर्स, टीवी, वो परफॉर्मेंस क्वालिटी कभी चेंज नहीं होती है। एंड इस टियर का आखिरी नाम है रणबीर कपूर। एंड रणबीर कपूर के केस में उनकी स्ट्रेंथ उनकी इंटीरियोरिटी है। उनके इमोशंस आउटवर्डली लाउड नहीं, अंदर से स्ट्रक्चर्ड होते हैं, व्हिच कैन बी सीन थ्रू आउट हिज फिल्मोग्राफी। चाहे वो बर्फी हो या रॉकस्टार या तमाशा या वेक अप सिड। रॉकस्टार में रणबीर अपने कैरेक्टर का एंगर, इनसिक्योरिटी, आर्टिस्टिक इंप्लोजन ऑन थोड़ा सा सरफेस लेवल बट परफेक्टली शोकेस करते हैं। बर्फी में वो प्योर फिजिकल एक्टिंग करते हैं क्लैरिटी के साथ। तमाशा में उनका कैरेक्टर का आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल सप्रेशन काफी सटली पोर्ट्रे होता है। इवन उनकी बुरी परफॉर्मिंग फिल्म्स लाइक शेरशाह में आपको ये कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। एंड एनिमल में उनकी परफॉर्मेंस ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस बस क्रिटिकली उनको इस टियर में आराम से प्लेस कर देती है। उनके क्राफ्ट के कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। रणबीर कपूर नोज हाउ टू यूज हिज आईज एंड पुल ऑफ इमोशनल सीन्स। उनका फिजिकल फटीग, कंफ्यूजन, ग्रीफ सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से कन्वे हो जाता है। एंड रणबीर के करियर में डिप्स यूजुअली स्क्रिप्ट चॉइसेस से आते हैं। उनकी परफॉर्मेंस क्वालिटी बहुत रेयरली कोलैप्स होती है, इसीलिए उन्हें इस ग्रेट टियर में रखा है। हमारा 7वां लेवल, 7वां टियर है गोट एक्टर्स। एंड यहां सिर्फ वो एक्टर्स आते हैं जिनका क्राफ्ट, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस, उनका स्क्रीन पर किया हुआ काम पूरी इंडस्ट्री का फ्रेमवर्क सेट करता है। दीज आर एक्टर्स जिनकी परफॉर्मेंसेस स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, आर टाइमलेस, जिनके काम से एक्टिंग स्टैंडर्ड्स रीडिफाइन हो जाते हैं,
जिसके बाद आने वाली पूरी जनरेशन अपने क्राफ्ट को एडजस्ट कर लेती है, जिनके परफॉर्मेंसेस आगे पूरे सिनेमा के लिए रेफरेंस पॉइंट्स बन जाते हैं। गोट टियर इज नॉट अबाउट स्टारडम, इट्स अबाउट सिनेमैटिक ग्रामर, लेगेसी एंड नेचुरलिज्म एट द हाईएस्ट लेवल, जिसमें सबसे पहला नाम आता है दिलीप कुमार का। दिलीप कुमार इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड एक्टर्स ऑफ बॉलीवुड। एंड दिलीप कुमार की सिग्निफिकेंस सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस में नहीं है, उन्होंने तो इंडिया की एक्टिंग के लिए एक नेचुरलिस्टिक फाउंडेशन क्रिएट किया। देवदास, मधुमती, गंगा जमुना, इनके इमोशनल कैलिब्रेशन, वॉइस पॉजेस, माइक्रो एक्सप्रेशन, डिसिप्लिन उस एरा के मेलोड्रामेटिक ग्रामर से पूरी तरह लगता। दिलीप कुमार के ग्रीफ या ट्रॉमा ड्रिवन परफॉर्मेंसेस इंटरनल, कंट्रोल्ड और डीपली ह्यूमन होते थे। देवदास की ब्रोकननेस, गंगा जमुना का डायलेक्टल ऑथेंटिसिटी आगे पूरे सिनेमा के लिए एक रेफरेंस पॉइंट है फॉर रियलिज्म। इनफैक्ट हर मेजर एक्टर आफ्टर दिलीप कुमार, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, नसरुद्दीन शाह हो, ओम पुरी, SRK, सब ने दिलीप कुमार का एक्टिंग ग्रामर अपने अंदर अब्सॉर्ब किया है। He became the axis around which realistic Indian acting evolved. एंड इसीलिए दिलीप कुमार सिर्फ ग्रेट नहीं है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इस टीयर में अगला नाम है इरफान खान का, एंड सिर्फ इसलिए क्योंकि एवरी फिल्म दैट इरफान हैज अपीयर्ड इन हैज क्रिएटेड अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। और ये बात कोई डिनाई भी नहीं कर सकता, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी, सब कुछ नेचुरल और गिफ्टेड लगता है। इरफान खान इज नॉट जस्ट द फेस ऑफ गुड एक्टिंग, ही इज द फेस ऑफ इंडियन नेचुरलिज्म। मकबूल, पान सिंह तोमर, तलवार, इन फिल्म्स में इरफान का इमोशनल आर्टिकुलेशन, उनके स्लाइट हेजिटेशंस एंड ब्रेथ शिफ्ट्स के थ्रू होता है। कोई ओवर एक्टिंग नहीं है, कोई विजिबल सीन नहीं है जहां एक्टर कैरेक्टर के बाहर निकल के आ रहा हो, जस्ट प्योर ह्यूमन बिहेवियर ऑन स्क्रीन। एंड इन फिल्म्स लाइक द लंच बॉक्स, लाइफ ऑफ पाई, नेमसेक, ये प्रूव करती है कि इरफान की परफॉर्मेंस कल्चरल लिमिटेशंस और लैंग्वेज से बाउंड नहीं होती। उनका एक्टिंग मेथड एक यूनिवर्सल रिलेटेबिलिटी रखता है। इरफान की परफॉर्मेंसेस अक्रॉस हिज फिल्मोग्राफी, कैरेक्टर साइकोलॉजी कंसिस्टेंट होती है, सीन्स का इमोशनल वेट नेचुरल लगता है, आई एक्टिंग लेयर्ड रहता है, डायलॉग डिलीवरी कभी अनफोर्स नहीं लगती, एंड साइलेंस तक इफेक्टिवली कम्युनिकेट होता है। कोई भी डायरेक्टर हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, इरफान की परफॉर्मेंस क्वालिटी शिफ्ट नहीं होती। हॉलीवुड हो, पैरेलल सिनेमा हो, बॉलीवुड हो, हर जगह उनका क्राफ्ट इंटैक्ट है। एंड इरफान खान मेरी नजर में इज द प्योरेस्ट स्क्रीन नेचुरलिस्ट दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड आफ्टर दिलीप कुमार, एंड इसीलिए वो इस टीयर में होना डिजर्व करते हैं। एंड हमारी इस लिस्ट का आखिरी नाम, इस टीयर का आखिरी नाम शायद सबसे ज्यादा रेलेवेंट भी है, जिससे शायद ही कोई डिसएग्री करे, अमिताभ बच्चन। एंड अमिताभ बच्चन का क्राफ्ट सिर्फ उनकी लॉन्जेविटी नहीं है, उनका री इन्वेंशन विद प्रिसीजन है। 70s में मूवीज लाइक जंजीर, दीवार, शोले, जहां इंटेंस, क्लियर, पावरफुल परफॉर्मेंसेस ने उन्हें इंडिया के एंग्री यंग मैन का टाइटल दिलाया था। एंड लेटर विद फिल्म्स लाइक काला पत्थर, अभिमान, सिलसिला, उन्होंने शोकेस करी अपनी वोकल सॉफ्टनेस। उनकी परफॉर्मेंसेस में दिखा एक इमोशनल रेस्ट्रेंट, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फैक्ट कि आजकल के मॉडर्न सिनेमा में इवन एट द एज ऑफ 82-83 अमिताभ बच्चन इज स्टिल रेलेवेंट, प्लेइंग मेन स्ट्रीम रोल्स, मास हीरोज, कैरेक्टर रोल्स बिना किसी लिमिटेशन के। एंड अगर तुम्हें सिर्फ एक रीजन चाहिए जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन इस टीयर में है, वो ये कि अमिताभ बच्चन ने वो करके दिखाया जो उनके अलावा कोई एक्टर नहीं कर सका, विच इज टू अडैप्ट एंड इवॉल्व इन एन एवर चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। एंड इसीलिए वो भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। एंड इन टीयर्स को समझने के बाद तुम मुझे अपना फीडबैक तो कमेंट से बता सकते हो, बट शायद एक बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि इंडिया में एक्टिंग का लिमिटेशन कभी स्टारडम नहीं था, बट प्रॉब्लम शायद हमेशा से क्राफ्ट लिटरेसी का रहा है। एंड अगर हम एक्टिंग को पर्सनालिटी से नहीं, परफॉर्मेंस से जज करें, तो शायद हम आर्टिस्ट को और ऑनेस्टली अप्रिशिएट कर पाएंगे। एंड ये वीडियो मैंने बनाई भी इसलिए ताकि तुम उस एक्टर के नीचे जो क्राफ्ट चल रहा है उसको अप्रिशिएट कर पाओ, उसको डिकोड कर सको। अगर तुम्हें इसका अगला पार्ट चाहिए ऑफ द 7 लेवल्स ऑफ इंडियन एक्ट्रेसेस या 7 लेवल्स ऑफ इंडियन मूवीज, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, तुम किससे एग्री करते हो, डिसएग्री करे हो, कमेंट करना। यहाँ तुम्हें और वीडियोस, पूरी प्लेलिस्ट दिख रही होंगी, ऐसी और डीप डाइव्स पर उन्हें चेकआउट करो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।